अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुझे वो करना होगा जो मैं कहूंगी, तभी तेरे पाप धुलेंगे और बीमार व्यक्ति ठीक होगा। ना ही हमने पाप किया है और ना ही हम उसका कोई प्रायश्चित करेंगे। तो तुझे इस घर से जाना होगा। दिव्यम, हमें राधिका से कोई दिक्कत नहीं है। भले ये कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, पर हम सबकी नजरों में यही दोषी है, क्योंकि इसने आज तक हमें कोई अपनी बेगुनाही का सबूत भी नहीं दिया। अगर इसके कुछ करने से इसका पश्चाताप हो सकता है, प्रायश्चित हो सकता है, तो राधिका को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी दादी, लेकिन मुझे ना ये सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं। मुझे डॉक्टर को फोन करने दीजिए, वो रानी का अभी इलाज कर देंगे। मूर्ख! तू मुझे पागल समझता है? तुझे मेरी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। रुक, तुझे अभी बताती हूं। देवर जी, माता ने अपनी शक्ति दिखा दी। देवर जी, अब तो मान लीजिए कि ये माता ही है। ये तो साक्षात चमत्कार है। राधिका, माता जी को रुष्ट मत करो। जो माता जी कहती है मान लो। रानी जी ने ये सब किया कैसे? क्या सच में उनमें माता आई है? दरवाजा बंद कर लेती हूँ। ये बातों की एक्टिंग ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी और ना ही मेरा मकसद पूरा होगा। मुझे कुछ ऐसा जादू ही करना होगा जिससे इन सबको मुझ पर यकीन हो जाए और मैं उस राधिका को इस घर से बाहर कर सकूं। हेलो, हाँ, मुझे भारी वाला चुंबक और तेज वाला ग्लू चाहिए। और हाँ, पीछे की खिड़की से फेंकना। बॉक्स तो आ गया,
जल्दी से जाके अपना काम खत्म कर लेती हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब तो सबको मेरा यकीन करना ही होगा। बोलो राधिका, पश्चाताप करना है या इस घर से जाना है? सच का पता करने के लिए हमें घर में रहना ही होगा। हमें हर तरह का प्रायश्चित मंजूर है। इसको तो ऐसा प्रायश्चित करवाऊंगी कि खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी। कल सुबह तुम्हारे पापों के पश्चाताप की रस्म होगी। जय माता दी। सीरियसली राधिका, तुमने खुद ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ये सारे माता वाता के अंधविश्वास पे कोई भरोसा नहीं है। अब तुम खुद तैयार हो गई प्रायश्चित करने के लिए। मुन्ना, कैसी बातें कर रहा है बेटा? तूने खुद देखा ना माता की शक्तियों के चमत्कार। तू ऐसे कैसे कह सकता है? रानी के अंदर सचमुच में कालकूटनी माता आई हैं। माँ प्लीज, मैं नहीं जानता कि ये शक्ति है या कोई सस्ता मैजिक। इन फालतू बातों में मुझे कोई विश्वास नहीं है। और राधिका, तुम्हें भी ये पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है। बस दिव्यम, मैं माताजी के बारे में अनाप शनाप कुछ नहीं सुनना चाहती। चुपचाप जो हो रहा है देखो, नहीं देख सकते तो चले जाओ। इसीलिए ना राधिका, मुझे तुम समझ में नहीं आती। बोलती कुछ हो, करती कुछ हो। इसीलिए आज हमारा रिश्ता ऐसे अजीब मोड़ पर आके खड़ा हुआ है। अब दिव्यम जी को कैसे बताएं कि रानी जी का सच सबके सामने लाने के लिए हमें उनका कहना मानना पड़ा, लेकिन हमारे प्रायश्चित की सज़ा से पहले हमें रानी जी के इस नाटक का खुलासा करना होगा। ये कली भाभी सर पर बैठी हुई हैं और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुत्री, अब तुम जाओ, हमें विश्राम करना है। नहीं नहीं माता, हम ना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम पूरी रात यहीं रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे और आपके पैर दबाएंगे। तो सेवा मेरे सर पे खड़े रह के करेगी? नहीं, माफ कर दीजिए माता, हम जाते हैं, आप विश्राम कीजिए, हम परेशान नहीं करेंगे। जय माता दी। अब कली भाभी,
जी देवरानी जी, क्या हुआ? भाभी, आपको तो कालकूटनी माता के बारे में इतना ज्ञान है ना, हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं ताकि उनको प्रसन्न कर सके। आप कुछ बताइए ना। हम आपको बताते हैं, आप हमारे साथ आइए। कालकूटनी माता की सिद्धि तो हमारे पूरे गांव में प्रसिद्ध है देवरानी जी। वो जिस भी घर में चाहती है ना, उस घर से बुराई का नाश कर देती है। हाँ, तो भाभी हम उन्हें प्रसन्न कैसे करें? आप कोई तरीका बताइए ना। देवरानी जी, आप माता की ममता को नहीं जानती। लोग उन्हें प्रसाद में कच्चा दूध चढ़ाते हैं और वो उसमें से 1 चम्मच दूध पीती हैं और बाकी पूरे बचे हुए कलश को दूध से भर देती है अपने चमत्कार से। हाँ, ये क्या खुसर पुसर चल रही है? माँ जी, लाइए हम माता जी को भोग। नहीं राधिका, माता जी तुम्हें देखते ही नाराज हो जाती हैं। तुम तो रहने ही दो, खामखा में तमाशा खड़ा हो जाएगा। माँ जी, प्लीज हमें करने दीजिए ना। हम अपने प्रायश्चित की शुरुआत ना उन्हें भोग चढ़ा के करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम लेकर जाओ, लेकिन अगर इस बार माता ने नाराज होकर तुम्हें घर से निकाला ना, तो कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। भाभी, माँ जी तो दूध लाना ही भूल गई। हम एक काम करते हैं, हम जाके कच्चा दूध ले आते हैं, तो माता और भी प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ हाँ देवरानी जी, चाहिए चाहिए चाहिए। जय माता दी। कली भाभी के हिसाब से कालकूटनी माता को कच्चा दूध बहुत पसंद है, पर जहाँ तक हमें पता है, रानी को कच्चा दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रानी बेटा, ये भोलेनाथ के मंदिर का प्रसाद है, इसे पी लो। मम्मी जी, हाँ, ये कच्चा दूध है? हाँ, मुझे लगा चरणामृत है। मुझे कच्चे दूध की एलर्जी है। रानी, रानी बेटा, रानी को कच्चे दूध से एलर्जी है। अगर रानी में सच में कालकूटनी माता है तो वो आराम से दूध पी लेंगी और उन्हें कुछ नहीं होगा। पर अगर रानी नाटक कर रही है तो उसे इस कच्चे दूध से एलर्जी होकर रहेगी। सब खाना खा के सो गए होंगे। मुझे तो कोई यहाँ खाना पूछने तक नहीं आया है। ये कालकूटनी माता बनने के चक्कर में कहीं मैं भूखी ना मर जाऊं। कालकूटनी माता की जय। ये राधिका क्यों आई है? माता जी, हमने सुना है कि आपको कच्चा दूध बहुत पसंद है। दूध की एक बूंद पीते ही आप प्रसन्न हो जाती हैं। इस राधिका को पता है कि मुझे कच्चे दूध से एलर्जी है, फिर भी जानबूझ कर लेकर आई है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। राधिका, तुम भोग तो रसोई में छोड़ आई थी, ये लो। अरे, ये दूध क्यों लाई हो? अब वो दादी, हमें ना कली भाभी ने बताया था कि माता को कच्चा दूध बहुत पसंद है। वो 1 चम्मच दूध पीती हैं और पूरा का पूरा कलश भर देती हैं दूध से। ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन माता की मर्जी के ऊपर है ना कि कब वो चमत्कार दिखाए। तुम जाओ, जाओ तुम। दादी, हमने तो सिर्फ सुना है ना, हम एक बार आंखों से देखना चाहते हैं। राधिका, माताजी नाराज हो जाएंगी, पहले उनको भोजन करने दो। तुम जाओ, तब तक जाओ। रुक जाओ। प्रभा जी। माता,
लगता है तुम्हारी पोत बहू को हमारी चमत्कारी शक्तियों पर शक हो रहा है। नहीं नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमने ना सिर्फ चमत्कार के बारे में सुना है, हम बस एक बार अपनी आंखों से भी देखना चाहते थे। लगता है नीचे जो हमने चमत्कार किया था उससे तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली। तुमने हमारी शक्तियों के बारे में जो कुछ भी सुना है वो ठीक है। तुम जानना चाहती हो ना कि लोग हमारी महिमा क्यों करते हैं? प्रभा जी, वो दूध का ग्लास यहाँ रखो। लीजिए माता। प्रसाद ग्रहण करके हम इसमें चुल्लू भर दूध लेके ये पूरा ग्लास भर देंगे। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? देख लिया तुमने? अब तो तुम्हें हमारी शक्तियों का एहसास हो गया होगा ना? माता आप तो महान देवी हैं। बोलो कालकूटनी माता की जय, माता की जय। ये प्रसाद तुम सब में बंटवा देना। जी माता। लेकिन हाँ, इस पापिन को ये प्रसाद नहीं मिलेगा। राधिका अभी तो विश्वास हो गया ना? यकीन आ गया ना तुम्हें? तुम बस अपने पश्चाताप के लिए तैयार रहो। चलो चलो। पर दादी। चलो, जय माता की। चलो। बड़ी आई थी मेरा टेस्ट लेने, इसको तो मैं नाको चने चबाऊंगी। कालकूटनी माता का नाटक कर रही हूँ, इसके बारे में इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च कर लेती हूँ। आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ग्लास है और एक छोटी सी ग्लास दूध का है और ये तीनों ग्लास को मैं भर दूंगी। इसमें सारा दूध चला जाता है और ऐसे लगता है कि ग्लास भरा हुआ है। ये तो कोई जादुई ग्लास लग रहा है, इसको मंगवा लेती हूँ। हेलो, अच्छा तो इस ग्लास में साइड से गैप है, अगर इसमें दूध डालेंगे तो ये ग्लास भरा हुआ लगेगा। अच्छा
अच्छा हुआ उस आदमी ने उन मैग्नेट्स के साथ ये जादुई ग्लास भी दे दिया। कल की परीक्षा में इस राधिका को तो मैं इस घर से बाहर निकाल के रहूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे कोई तगड़ी परीक्षा सोचनी पड़ेगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। राधिका, तुम एक ही बार में कुछ सुनती क्यों नहीं हो? तुम्हें मना किया था ना कि माता की परीक्षा नहीं लेनी है, फिर भी तुम माता की शक्तियों पर शक कर रही हो। हाँ, अब तो यकीन हुआ ना? पता नहीं क्यों हम चाहकर भी रानी जी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राधिका, तुम इसलिए तो नहीं शक कर रही क्योंकि तुम पश्चाताप करना ही नहीं चाहती? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो कालकोटनी माता का दया भाव है, जो इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी तुम्हें एक मौका और दे रही है पश्चाताप करने का। लेकिन तुम वो भी गंवाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम सबकी नजरों में गुनहगार हो, दोषी हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें पश्चाताप करना ही होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। घर का दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। अब हम दादी को कैसे यकीन दिलाएं कि हमने पापा जी के साथ कुछ भी नहीं किया? हमने उन्हें धक्का नहीं दिया है तो हम किस बात का प्रायश्चित करें? अब पता नहीं कल सुबह कालकूटनी देवी कौन सी सजा देगी। पता नहीं हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाएगी। अब बिना विलंब के ये पालकी उठाओ और अपनी प्रायश्चित यात्रा शुरू करो।